दोस्तों आज हमारे पास एक वीडियोकॉन की 40 इंच की एलईडी जिसमें एक डबल इमेज का भी फॉल्ट है, ये देखो। और इसके में कई बार वर्टिकल बार भी आ जाती है, कहने का मतलब है। तो ये डबल इमेज का फॉल्ट में अभी मैं आपको इसकी थोड़ा थ्योरी समझा दूँ। ये 40 का इसमें बेसिकली जो वीडियोकॉन 40 में एक्चुअली ये पैनल नंबर है जो हमारे लगा हुआ है 8039HBN04। तो ये आयो कंपनी का पैनल है। तो इसमें डबल स्केलर बोर्ड है एक्चुअली लगा हुआ। बेसिकली 3 का फीदर है, 3 को फीदर लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है ये जो फॉल्ट आता हमारा डबल इमेज का फॉल्ट है। वैसे इस फॉल्ट को वैसे मैं भी बता दूं, ये इसको ओड इवन का भी फॉल्ट बोलते हैं और दूसरा डबल इमेज का फॉल्ट को ओड इवन का तो फॉल्ट बोलते हैं। इसकी निकालने की एक थ्योरी होती है। ये पिछले लास्ट पैनल में मैंने अपने वीडियोकॉन की जो वीडियोकॉन के एक्चुअली जितनी एलईडी आती हैं जिनमें लेवल शिफ्टर आईसी लगा होता है, ये लेवल शिफ्टर आईसी लगा हुआ है। इसमें भी जिस सेट में लेवल शिफ्टर आईसी लगा होएगा उसमें एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली ये फॉल्ट CKV लाइंस पैनल के इंटरनल शॉर्ट होने के कारण ये फॉल्ट आता है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये फॉल्ट कैसे निकालना है। जिस वीडियोकॉन की ज़्यादातर ये मॉडलों में ये सिंगल का पैनल में भी ये फॉल्ट आता है, उसमें भी लेवल शिफ्टर आईसी लगा होता है। तो इसमें करना क्या है, इसकी एक थ्योरी है, अभी ध्यान से देखना आप। इसमें वैसे इसको फॉल्ट को डबल इमेज का फॉल्ट तो बेसिकली ओड इवन का भी फॉल्ट बोलते हैं। जैसे LG में, कहीं टीकॉन में LG में ओड इवन का फॉल्ट होता है। तो इसमें भी ऐसी सेम यही थ्योरी चलती है। देखो इसमें अभी देखो LC1 और LC2 लिखा हुआ है, ये लेवल शिफ्टर आईसी है। इसमें LC1 और LC1 और LC2 में क्या करना है, पहले आपने यहाँ हमारे एक बार जैसे ओड इवन में एक बार ही नेगेटिव होगा, एक बार ही पॉजिटिव होगा, ये पॉइंट एक बार ही नेगेटिव होगा, एक बार ही पॉजिटिव होगा। मतलब कहने का मतलब एक बार ही VGH वोल्टेज आएंगे, एक बार ही VGL आएंगे, एक बार ही VGL। कहने का मतलब जैसे हमारे कलर टीवी में 15,625 साइकिल जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होते हैं, वैसे ये थ्योरी इस पे काम करती है। तो कहने का मतलब स्कैनिंग के लिए होते हैं ये वोल्टेज। तो ये इंटरनली हमारी CKV लाइंस को जो साइड कप पे इधर भी जाते हैं और दूसरा साइड राइट और लेफ्ट दोनों कप में जाते हैं। तो कहने का मतलब इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इसमें पहला प्रोसेस है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। पहला प्रोसेस है इसके दोनों ये LC1 और LC2 की दोनों रेजिस्टेंस को पहले आपने ओपन करना है। पहले मैं आपको इसको दोनों रेजिस्टेंस को ओपन करके दिखा देता हूँ। पहला जो प्रोसेस है हमें ये LC1 और LC2 ये दोनों रेजिस्टेंस हमने आईसी से आगे ओपन कर देनी है क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, ये राइट कैप और लास्ट के कैप में दोनों ये वोल्टेज आते हैं एक्चुअली स्कैनिंग के लिए। वह इसको स्कैनर आईसी भी बोलते हैं या लेवल शिफ्टर आईसी भी बोलते हैं। ये राइट कैप और राइट कोप और लेफ्ट कोप में एक्चुअली ये दोनों को एक्चुअली राइट और दोनों साइड इसके वोल्टेज आते हैं। यहाँ से LC1 और LC2 जब हम रेजिस्टेंस निकाल दोगे तो पहले आपने चेक करना आपकी फ़ोटो एक्चुअली अगर तो सही हो गई है। अगर मतलब कहने का डबल इमेज का फॉल्ट निकल जाता है तो फिर तो आपने ओपन कर देना है। अगर हमने जैसे ही ओपन किया तो फिर पहले आपने ये स्टेप पर दूसरा पहले चला के देखना। जैसे अभी हमारा ये एक्चुअली बेसिकली अभी हमने चला के देखा, हमारा ये एक्चुअली बेसिकली फॉल्ट निकल गया हुआ डबल इमेज का। तो कहने का मतलब है इसका जो दूसरा प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, कई बार क्या होता है और जहाँ LC1 और LC2 को आपने जहाँ से आपने ओपन किया वहाँ आगे पॉइंट पे आपने डायरेक्ट VGL डायरेक्ट वोल्टेज देने हैं और VGH डायरेक्ट वोल्टेज देने हैं, जिस पे आपकी ये फ़ोटो सही हो जाए। अलग अलग VGH इधर दिए हैं तो VGL इधर देने हैं और VGL इधर दिए तो VGH इधर दे देने हैं। मतलब कहने का मतलब VGL वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पॉइंट पे दे देने हैं और VGH यहाँ डायरेक्ट पॉइंट पे दे देने हैं। तो दूसरा फार्मूला इसका यही है। अगर इसके बाद ये अगर वो आपका डबल इमेज का फॉल्ट नहीं जाता तो ये आपको वोल्टेज दे के ऐसा ठीक कर सकते हो। तो इसके बाद तीसरा जो फार्मूला है वो अभी आपको बताता हूँ। तीसरा जैसे हमारी ये एक्चुअली अब फॉल्ट जो हमारा एक्चुअली बेसिकली निकल चुका हुआ है। तो कहने का मतलब उसके बाद जो तीसरा फार्मूला है, कई बार क्या होता है इसमें वर्टिकल्स बाहर आ जाती हैं
बार में क्या करना है उसका भी प्रोसेस है। यहाँ बेसिकली आगे जो SC1 SC2 जिससे से लगी हैं ये भी कई बार ओपन करनी पड़ती हैं। ये बेसिकली जो CK वोल्टेज होते हैं जो बेसिकली जो हमारे एक्चुअली पैनल के राइट और लेफ़्ट कप में जाते हैं, तो ये हमारे SC1 और SC2 को ओपन करनी पड़ती हैं, तभी हमारा ये फॉल्ट निकलता है। पर बेसिकली यहाँ इस केस में हमारे जो फॉल्ट निकलता है बेसिकली ये सभी जितने भी लेवल शिफ्टर IC होते हैं जिस सेट में लगे होते हैं, और या स्कैनिंग IC जिस सेट में लगे होंगे वहाँ यहाँ LC1 LC2 या SC1 SC2 जहाँ यहाँ लिखा होता है, जिस सेट में LC1 LC2 लिखा हुआ है लेवल शिफ्टर IC के आगे या स्कैनिंग IC के आगे, वो रेजिस्टेंस से आपने ओपन कर देनी है। आपका फॉल्ट वैसे 101% निकल जाता है। अगर फिर भी नहीं निकलता तो पहले जो थ्योरी बताई यहाँ वोल्टेज देने से निकल जाएगा। तो तीसरा जो एक और आगे एक प्रोसेस होता है, जैसे LG और वीडियोकॉन कई पैनलों में एक्चुअली ओड और इवन लिखा होता है। ओड और इवन भी यही इसका एक फार्मूला है। ओड और इवन भी इसी को बोलते हैं LC1 LC2 को। वहाँ भी ये थ्योरी काम करती है। आपने क्या उसको भी पीछे से ओपन करना पड़ता है, वह डायरेक्ट वोल्टेज देने पड़ते हैं VGL VGH, तो आपका फॉल्ट उसमें भी डबल इमेज का निकल जाता है। तो अभी हमारा ये एक्चुअली फॉल्ट निकल चुका हुआ है। ओके, थैंक यू दोस्तों।